दिल्ली से दिल्ली के कंजावला कांड में एक बहुत बड़ा और नया खुलासा हुआ है। वारदात के वक्त अकेली नहीं थी मृतक लड़की, और जब पुलिस रूट ट्रेस कर रही थी उस वक्त ये जानकारी मिली कि उस रात स्कूटी पर एक और लड़की भी उस लड़की के साथ, दूसरी लड़की के साथ मौजूद थी, जिसे चोट भी आई। तो एक नया खुलासा हुआ है और जाहिर सी बात है लड़की की जानकारी जब पुलिस को मिलेगी और उससे पूछताछ होगी तो इस मामले की तस्वीर जो है और ज्यादा साफ होगी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ये स्कूटी पर अंजलि नजर आ रही है और उसके साथ एक और लड़की नजर आ रही है। पुलिस भी यही बता रही है, रूट ट्रेस जब पुलिस ने किया तो उन्हें यह जानकारी मिली कि अंजलि अकेली नहीं थी उस रात स्कूटी पर उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी। फिलहाल इस लड़की की जानकारी जुटाने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है और जैसे ही इस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी उससे पूछताछ होगी। तो उस रात आखिरकार हुआ क्या था, इसको लेकर तस्वीर जो है वो और ज्यादा साफ हो जाएगी। बड़ा और नया खुलासा जो आया था टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले भी आपको बताया कि किस तरीके से उस वारदात वाली रात अंजलि के साथ एक और लड़की मौजूद थी और ये अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं उसी वक्त का, जिससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि वो लड़की उस वक्त हादसे के दिन अकेली नहीं थी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित ओम जुड़ चुके हैं। मोहित, इस पूरी खबर को लेकर के और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? दूसरी लड़की जो उस वक्त हादसे के दिन मौजूद थी उसने क्या बयान दिया है पुलिस को? देखिए अभी जो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें जहां फंक्शन था, जिस प्राइवेट फंक्शन से अंजलि अपनी साथी के साथ निकली थी, वहां पे वो साफ दिखी है कि वो एक और लड़की जो है वो उसकी स्कूटी में बैठ रही है। तो यानी कि पुलिस को ये लगा कि जब वो पुलिस उस लोकेशन पहुंची जहां फंक्शन था तो पुलिस को पता लग गया था कि वहां पे दो लड़कियां हैं जो एक साथ स्कूटी पे निकली थी। तब जाके पुलिस ने और सीसीटीवी खंगाले हैं तो पूरा रूट क्लियर हुआ है पुलिस को, और दूसरे सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों लड़कियां साथ जाती हुई नजर आई हैं। दूसरी लड़की के अगर बयान की बात करें तो वो अभी पुलिस ने साझा नहीं किया कि उससे क्या पूछताछ हुई है, किस तरीके के बयान दिए। हालांकि बस पुलिस का कहना था कि दूसरी लड़की थी उसको काफी कम चोट आई थी, इसलिए उसका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, वो किसी हॉस्पिटल में नहीं पहुंची थी। लेकिन अंजलि के जो पैर थे वो एक्सल में फंस गए थे, जिस कारण अंजलि को वो लोग रगड़ते हुए काफी दूर तक ले गए, यानी 13 किलोमीटर तक वो अंजलि को रगड़ते हुए ले गए थे। एक ब्रूटल सड़क हादसा सामने आया था जिसमें अंजलि की दुखद मौत हो गई थी। तो अब पुलिस जो है पूरे एंगल को खंगाल रही है, दूसरी लड़की से बयान लेंगी, जो बयान उस लड़की पूछताछ बताएगी क्या किस तरीके से वो लोग निकले थे, कब वो निकले थे। हालांकि पुलिस को जो सीसीटीवी मिला है उसमें 1:15 बजे के आसपास का वो सीसीटीवी है जिसमें उस प्राइवेट प्लेस से वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे ये वेलकम गर्ल का काम करने के लिए अंजलि गई थी। फिलहाल पुलिस अभी सभी एंगल को खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अभी तक बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 400 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है पूरा रूट ट्रेस करने के लिए, और न सिर्फ सीसीटीवी बल्कि मोबाइल लोकेशन के जरिए भी पूरे रूट को खंगाला जा रहा है। और खासकर से आरोपियों के मोबाइल जो है वो खंगाले गए हैं। तो पता लगा है कि आरोपी रात को करीब 9 बजे के आसपास मूर्थल की तरफ चले गए थे, वहां काफी ज्यादा भीड़ थी और भीड़ वहां होने की वजह से वापस आए हैं और उन्होंने रास्ते में ही करीब 2.5 बोतल शराब पी है इन 5 आरोपियों ने, और पीरागढ़ी में आके इन्होंने खाना खाया है, जिसके बाद ये अपने इलाके में घूमने लगे थे। और अपने इलाका जो है उनका सुल्तानपुरी मंगोलपुरी का इलाका है, वहां पे अपनी गाड़ी घुमा रहे थे और उसी दौरान से सड़क हादसा हुआ है। और सड़क हादसा होने के बाद ये अंजलि की बॉडी को करीब 2 घंटे तक अपने इन्होंने साथ रखा है, 2 घंटे तक ये सड़कों पे घूमते रहे हैं और जिसके बाद ये गाड़ी जो है अपने दोस्त के पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मोहित, इस पूरे केस में देखा जाए तो लापरवाही भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और अब क्योंकि एक नया खुलासा हुआ है, मैं और श्वेता वो फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी का, जिसमें ये खबर पता चलती है कि वो लड़की हादसे के दिन अकेली नहीं थी। दरअसल ये तस्वीर है, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए नजर आएगा कि ये स्कूटी पर जाते हुए अंजलि नजर आएगी और पीछे में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से एक लड़की और बैठी हुई है। मोहित जो बता रहे थे कि ठीक इस प्राइवेट घर से उस दिन अंजलि जो है स्कूटी से निकलती है और देखिए यहां पर अंजलि के साथ जो है एक और लड़की दीपिका मौजूद है और स्कूटी पर दोनों यहां से साथ में निकलते। तो जाहिर सी बात है उस लड़की को लेकर जो है अंजलि आगे बढ़ी थी, जो मृतका है वो आगे बढ़ी थी। तो जाहिर सी बात है यहां पर देखने वाली ये है कि इस लड़की की पहचान अगर पुलिस कर लेती है, इससे जब पूछताछ होगी तो तस्वीर और साफ हो पाएगी कि उस वारदात वाली रात आखिरकार हुआ क्या था। ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दीपिका एक बार फिर से ये तस्वीरें हम दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से यहां दिख रहा है कि मृतका जो है वो अपने साथ एक लड़की को बिठाकर, लड़की वहां पर मौजूद थी, अगर वो वक्त रहते अगर इन्फॉर्म कर देती, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ तो वो लड़की चोट लगने के बाद तुरंत वहां से निकल जाती है और अपने घर पर चली जाती है। लेकिन अगर वक्त रहते उस लड़की ने क्यों किसी को इन्फॉर्म नहीं किया? वो चाहती तो कुछ लोगों को इन्फॉर्म कर सकती थी, पुलिस को बता सकती थी या फिर अपने घर परिवार में किसी को बता सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे के क्या कारण है, इसको भी तलाशने की कोशिश पुलिस की टीम लगातार कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस बात से अब देखिए पूरी एंगल से इस पूरी पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर ये लड़की
कहां से आई और क्यों चली गई, और जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त वो कहां क्यों नहीं थी, और अगर वहां से निकल गई तो उसने क्यों वक्त रहते किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। जाहिर सी बात है, छानबीन में ये पता चला है 400 से ज्यादा बताए जा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने खंगाले हैं। मोहित, आप जानकारी दे रहे थे कि 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने खंगाले, जिसमें से ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें मृतका के साथ एक लड़की नजर आ रही है। अब अगला स्टेप होगा कि इसके बारे में जानकारी पुलिस जुटाए। क्या पुलिस कह रही है, कब तक जानकारी मिल पाएगी? ये लड़की सामने आएगी तो तस्वीर और साफ हो पाएगी। देखिए, जो लड़की है, जो दूसरी लड़की है, वो पुलिस के संपर्क में है। पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन क्या पूछताछ किया अभी तक इसका पुलिस ने उजागर बातें नहीं की है। लेकिन 12 बजे खुद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर आज सामने आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर। वो पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार ये लड़की उसके मृतका के साथ कब थी और किन परिस्थितियों में बाहर निकले थे और किन परिस्थितियों में एक्सीडेंट हुआ था। और पूरी घटना को जो है वो अब 12 बजे जो है वो दिल्ली पुलिस एक आधिकारिक बयान के रूप में सामने लाएगी। लेकिन जो खबर निकल के सामने आई है कि उस रात लड़की अकेले नहीं थी, स्कूटी पे एक लड़की और मौजूद थी मृतका के साथ। और जो हादसा हुआ है, हादसे के बाद जो दूसरी लड़की तो उसको हल्की चोट आई है, उसका किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है, इससे मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस को अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और लेकिन अब जब पूरी पुलिस ने पूरे सीन को रिक्रिएट करा है, जब रूट ट्रेस करा है कि आखिरकार ये मृतका कहां से आ रही थी, तो उस रूट तक पुलिस पहुंची है। जो प्राइवेट फंक्शन से निकले थे उस प्राइवेट प्लेस पे पुलिस पहुंची है, वहां के सीसीटीवी फुटेज लिया है, तब पता लगा है कि एक स्कूटी पे 2 लड़के सवार होकर गई थी, जिसमें से जो उस स्कूटी का हादसा हुआ है। उस सड़क हादसे में स्कूटी क्षतिग्रस्त पुलिस को जब मिली थी तो उसके बाद पुलिस ने ट्रेस किया था उस स्कूटी का नंबर, तो पता लगा था कि वो सुल्तानपुरी के ही एक एड्रेस की है। हालांकि पुलिस की इसमें यहाँ गलती रही कि अगर देर रात उस एड्रेस से पुलिस पहुंचती और पता लगाती कि आखिरकार किसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हो सकता है कि मृतका को पहले ही पुलिस ट्रेस कर सकती थी। क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद जब कंझावला वो पहुंच गए तो वहां से पुलिस को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे थानों में फोन मिले हैं कि एक गाड़ी ग्रे कलर की बेलेनो है जो चलती जा रही है और उसमें एक लड़की की आधी लाश लटकी हुई है। और उसके बाद जब वो लाश फेंक के चले गए तब पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और ट्रेस करके सुबह करीब 8 बजे तक पुलिस उस गाड़ी और लड़कों तक पहुंची है। तो यानी पुलिस से कहीं ना कहीं गलती हुई है कि जब देर रात उनको स्कूटी मिल गई थी और नंबर मिल गया था कि वो किस एड्रेस की स्कूटी है, तो वहां पुलिस को पहुंचना चाहिए था। और आपको बताएं, वो एड्रेस जो है वो सुल्तानपुरी थाने से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। अगर पुलिस देर रात मशक्कत करती और उस जगह पर जाती तो पता लग सकता था कि वो स्कूटी किसकी है और किसका एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल पुलिस अब सारे रूट को खंगाला है, आरोपियों के लोकेशन लिए मोबाइल लोकेशन, और पता लगा है कि आरोपी रात में कहां ट्रैवल कर रहे थे। निश्चित तौर पर मोहित, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में रही है। हादसे के वक्त से लेकर के अब तक देखा जाए तो इस पूरे मामले में काफी ज्यादा ढील भी बरती गई है। ऐसे में ये लड़की का पता रूट ट्रेस के बाद लग पाया। क्या ये लड़की खुद पुलिस को किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इस लड़की के द्वारा दी गई थी क्या डायरेक्टली? देखिए, पुलिस पे शुरुआती जो पुलिस ने भी हमसे जानकारी साझा की है, जो पुलिस के सूत्र जो बता रहे हैं वो ये लड़की खुद पुलिस के पास नहीं है। जो दूसरी लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब पता लगा है। तो उसके बाद उस प्राइवेट फंक्शन से उस लड़की की डिटेल निकाली गई है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पे आई थी प्राइवेट फंक्शन में, वो लड़की कौन थी जो मृतका के साथ स्कूटी में बैठकर आगे की तरफ गई थी। तब उस लड़की के बारे में पता लगा है, तो पता लगा है वो भी आसपास के किसी इलाके के रहने वाली है। पुलिस उसके संपर्क में है, पुलिस ने लगातार उससे पूछताछ की है। हालांकि क्या पूछताछ की है अभी इसको मीडिया से साझा नहीं किया है, लेकिन 12 बजे एक आधिकारिक बयान के तौर पर खुद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सामने आएंगे, जो बताएंगे कि आखिरकार ये हादसा किन परिस्थितियों में हुआ था और दूसरी लड़की को कितनी चोटें आई हैं। फिलहाल अब पुलिस जो है वो लगातार इस मामले में कई और खुलासे कर रही है। मोहित, एक जानकारी जरा और दीजिए कि जब यह हादसा हुआ था तो मृतका के साथ ये दूसरी लड़की मौजूद थी। इस बात को लेकर पुलिस कॉन्फिडेंट है कि जब हादसा हुआ तो वो दूसरी लड़की जो है वो भी स्कूटी पर मौजूद थी या उससे पहले वो उतर गई? कैसे पुलिस ये बात कह रही है, किन सबूतों के आधार पर? देखिए, पुलिस को जब ये पता लगा है कि जब 2 लड़कियां ऐसे स्कूटर पर निकली थी तो पुलिस ने वो सीसीटीवी ट्रेस किया और सीसीटीवी ट्रेस करने पर दूसरी लड़की तक पुलिस पहुंची है। तब दूसरी लड़की ने पुलिस को अपने बयान में ये बताया है कि वो भी उस वक्त स्कूटी पे थी जब आमने सामने की स्कूटी और गाड़ी में भिड़ंत हुई है और उस दौरान उसको हल्की चोट लगी थी और वो वहां से चली गई थी। और लेकिन जो
मृतका थी उसके जो पैर थे वो गाड़ी के एक्सल फंस गए थे, जिसके बाद वो जो आरोपी है वो गाड़ी को तेजी से भगाते हुए वहां से ले गए थे। हालांकि दूसरी लड़की ने उस वक्त पुलिस से संपर्क क्यों नहीं साधा, इस एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया, ये सब अभी जांच का विषय है। इसके बारे में बाद में पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा सामने आया, कहीं ना कहीं एक दुखद हादसा है और इस हादसे को लेकर पुलिस की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है कि जब रात को 3 बजे आपको पता लग गया था कि एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हालत में है, आपने उसका एड्रेस ट्रेस कर लिया था, तो उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इस केस के अंदर 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके मेडिकल चेकअप में निकल कर आए कि उन्होंने शराब भी रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 304 और 120B दोनों नए सेक्शन ऐड करे हैं जो नॉन अवेलेबल हैं। पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है। अब जो रिमांड को लेकर जब पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है उसमें नए खुलासे होंगे। देर रात खुद सीनियर आईपीएस ऑफिसर जिनको गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की देखरेख एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, शालिनी सिंह रात को पहुंची हैं, उन्होंने मौके का मुआयना किया है, सीन को रिक्रिएट किया गया है, आरोपियों को रात को यहां से निकाला गया है और आरोपियों के साथ पूरा सीन रिक्रिएट करा है। तो तब जाके आप नए और खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा खुलासा यह है कि उस रात में मृतका अकेले नहीं थी, दूसरी लड़की उसके साथ थी जिसका स्कूटी पे एक्सीडेंट हुआ है। जी, आप बता रहे हैं कि सीन रिक्रिएट कर लिया गया है क्या? बिल्कुल, देर रात को सीन रिक्रिएट किया गया है। खुद शालिनी सिंह मौके पर पहुंची थी, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, जिनको गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। खुद स्पेशल जो कमिश्नर है वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। खुद स्पेशल सीपी उनके संपर्क में है, तमाम अधिकारी उनके संपर्क में है। तो रात को देर रात को सीन को यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है। उस पूरे रूट को देखा गया है। जो खुद सीनियर आईपीएस ऑफिसर आई हैं उनको जो जितने भी यहाँ पे संबंधित अधिकारी हैं उस जगह पे लेके गए थे। पूरा ट्रैक दिखाया गया 13 किलोमीटर लंबा कि कैसे और किन परिस्थितियों में जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर फुटेज आई है उसके आधार पर उनको पूरा ब्रीफ किया गया है कि कैसे गाड़ी जो है वो शरीफ बाजार किशन विहार से कंझावला जौंटी गांव तक पहुंची थी। मोहित, जो इस पूरी खबर पर आप अपडेट दे रहे हैं उससे साफ तौर पर यही लग रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए गए हैं, उस लड़की से पूछताछ कर ली गई है, पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर लिया गया है। यानी कि जो पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है उसमें ये पूरा का पूरा केस अब सबके सामने होगा। बिल्कुल, देखिए कई हद तक जो नई बातें हैं उसके नए खुलासे होंगे, क्योंकि कल देर शाम 3:30 बजे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सामने आए थे और ठीक उसके 20 घंटे बाद दोबारा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यानी कि पुलिस के हाथ में नए और सबूत लगे हैं, नए और खुलासे जो है वो अब सामने आने हैं कि किस तरीके से दूसरी लड़की के साथ ये लड़की मृतका जो है निकली थी और उसका एक्सीडेंट हुआ है, और दूसरी लड़की एक्सीडेंट के बाद कहाँ चली गई थी, वो पुलिस के संपर्क में क्यों नहीं आई। तो ये तमाम बातें जो है उनके खुलासे होंगे। लेकिन पूरी इन बातों के अंदर कितने भी खुलासे हों, शुरुआती तौर से लग रहा है कि पुलिस की लापरवाही इस मामले में कहीं ना कहीं हुई है। क्योंकि जब एक कॉलर जो हमें सुबह मिले थे यहाँ पर, जिसका नाम विकास है, जो एक जोमेटो में खाना डिलीवरी करते हैं, उन्होंने बताया था कि उन्होंने किस तरीके से पिकेट पे मौजूद पुलिसकर्मियों को बताया था कि उसने एक गाड़ी को देखा है, एक गाड़ी ग्रे कलर की बलेनो कार जिसमें लड़की की आधी लाश लटकी हुई है। उसके बाद उन पुलिस वालों को रवैया ये था कि भाई तुझे चोट तो नहीं लगी, तुझे चोट नहीं लगी तो तू जा। ठीक है, पुलिस वालों ने वहां लापरवाही की। अगर पिकेट में पुलिस मौजूद वो उसकी बात सुनते, आगे वायरलेस पे कॉल करते, तो हो सकता था कि वो जो गाड़ी है उसको पहले रोका जा सकता था। लेकिन तमाम एंगल पे पुलिस की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है, जिसके पुलिस ढकने की कोशिश कर रही है। और अब देख रहे हैं कि 12 बजे खुद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो सामने आएंगे तो किस तरीके की बातें सामने रखेंगे। क्योंकि नया खुलासा, सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ जो टाइम्स ऑफ नवभारत ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया है कि एक जो एक्सीडेंट की रात पे मृतका के साथ एक लड़की और मौजूद थी, जो हादसे में खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले अपडेट जो है दर्शकों को दी कि किस तरीके से, देखिए उस रात को, वारदात वाली रात को मृतका के साथ दूसरी लड़की मौजूद थी, दीपिका। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया। देखिए जरा, ये स्कूटी जो है यहां से निकलती है, मृतका इस पर सवार है और कैसे पीछे में देखिए कि वो लड़की, दूसरी लड़की जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, वो सवार है। इस सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस रात दूसरी लड़की भी उसके साथ मौजूद थी। और वो जो दूसरी लड़की है उससे पुलिस की टीम पूछताछ कर चुकी है और जाहिर सी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पुलिस की टीम के तरफ से किया जाएगा उसमें सब कुछ साफ होगा और हो सकता है कि और भी कई बड़े खुलासे हो, क्योंकि इसी लड़की के संपर्क में जो इस मृतका के साथ उस हादसे के दिन मौजूद थी उससे पुलिस की टीम ने पूछताछ की है, जिससे जाहिर सी बात है कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई ऐसे राज जो ये लड़की जानती होगी, जो दिल्ली पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब सबके सामने रखेगी। लेकिन इसी बीच मोहित लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मोहित, इस पूरी खबर को लेकर के आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या वक्त को लेकर के कुछ टाइमिंग को लेकर के पता है कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? क्योंकि हर किसी को इंतजार है और बहुत बड़ी लापरवाही इस पूरे केस में पुलिस की नजर आ रही है।
बिल्कुल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है पुलिस हेडक्वार्टर के टावर नंबर 2 में, जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर का ऑफिस है, वहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहां पे खुद जो स्पेशल सीपी हैं वो सामने आएंगे और पूरी कहानी का जो पूरे अभी तक केस में अपडेशन हुआ है उसको बताएंगे, क्योंकि कल खुद दोपहर में 3:30 बजे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसके ठीक दूसरे दिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और पूरी कहानी को बताया जाएगा, क्योंकि नए नए खुलासे सामने हो रहे हैं, नए नए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई है। और जब कल मेडिकल बोर्ड ने जो पोस्टमार्टम किया है उसकी शुरुआती रिपोर्ट में किस तरीके की बातें सामने आई हैं उसके बारे में भी आज मीडिया से जिक्र किया जाएगा। तो अब नजर है 12 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि पुलिस आधिकारिक बयान के तौर पे क्या बातें सामने रखती है। लेकिन तमाम बातों के बीच में पुलिस की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है कि पुलिस ने किस तरीके से इस केस के अंदर लापरवाही की है। अगर पुलिस सतर्क होती, जिसका दावा खुद पुलिस के आला अधिकारियों ने किया था कि 31 दिसंबर की रात को 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे, अगर वहां पर पुलिस अपना काम करती, वो जो 16,000 पुलिसकर्मी थे वो अगर दिल्ली में अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे होते, तो हो सकता है कि मृतका पहले ही गाड़ी उसकी ट्रेस हो जाती और मृतका की यह हालत नहीं होती जो हालत हुई है। और जो दूसरी लड़की के बारे में भी शायद पुलिस को वक्त रहते पता लग जाता, जो 2 दिन बाद पता लगा इस हादसे के। तो तमाम बातें हैं जो है अब नजर है 12 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जी बिल्कुल मोहित, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को ये 3 तस्वीर दिखा रहे हैं, 3 सीसीटीवी फुटेज, इसमें नजर आएगा कि किस तरीके से हादसा हुआ। देखिए गाड़ी जो है वो किस तरीके से कई किलोमीटर तक मृतका को जो है घसीटते हुए उस लड़की को लेती जा रही थी, जिसकी जानकारी एक चश्मदीद ने जो है पुलिस को दी थी। दूसरा सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से स्कूटी पर, ये देखिए ये स्कूटी जाती हुई आपको नजर आएगी। तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सीसीटीवी फुटेज दीपिका खंगाले गए हैं, 400 सीसीटीवी फुटेज बताए जा रहे हैं जिसे खंगाला गया है। ये सीसीटीवी फुटेज जो लेटेस्ट है, जो टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर हम दिखा रहे हैं, इसमें वो दूसरी लड़की नजर आ रही है जो उस स्कूटी पर उसके साथ सवार है। तो जैसे ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उसके बाद इस पूरे केस को लेकर के कई अहम खुलासे हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कि लापरवाही यहां पर पुलिस की बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज मिले इससे आप देख सकते हैं कि कार के नीचे ये लड़की फंसी हुई है। 13 किलोमीटर तक इन आरोपियों ने उस लड़की को घसीटा है, जिसके बाद ये लड़की दम तोड़ देती है। एक जोमेटो वाला शख्स जो पुलिस को इन्फॉर्म भी करता है इस पूरे मामले में कि मैंने ऐसा कोई एक्सीडेंट देखा है, लेकिन पुलिस ये जवाब देती है लापरवाही भरा कि आपको तो कहीं चोट नहीं लगी ना, आप आगे बढ़िए। अगर वक्त रहते पुलिस वहां पर पहुंच जाती तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा हादसा यहां पर टल सकता था। मोहित हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मोहित, एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी और खबर ये भी थी कि वो अपनी मां को किडनी भी डोनेट करने वाली थी, ऐसे में परिवार वालों का दुख का अंदाजा लगाना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या परिवार वालों से भी आपकी कोई बातचीत हुई है मोहित? बिल्कुल, परिवार से सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत उनके घर पहुंचा था और बात की थी। बताया था मां ने रोते हुए कि किस तरीके से उनकी बेटी 31 दिसंबर की शाम को 6 बजे घर से निकली थी और उसने बताया था कि वो रात को वापस लौट आएगी, क्योंकि अक्सर वो अपने इस तरह के काम में जाया करती, जो वो इवेंट्स करा करती थी और वो वेलकम गर्ल का काम करती थी। देर रात ही लौटती थी और रात को 9 बजे अपनी माँ से बात की है। माँ ने फोन किया कि बेटा कब तक घर लौटोगे, तो उन्होंने बताया था कि माँ वो 1 बजे तक घर पहुंच जाएगी। लेकिन जब 1 बजे घर नहीं पहुंची तो घर वालों को चिंता हुई, घर वालों ने लगातार फोन ट्राई करे तो फोन नहीं मिल रहा था। तो और बताया कि किस तरीके से उसके छोटे बहन भाई हैं वो भी उनका ध्यान रखा करती थी, अकेले घर में कमाने वाली थी। जो 6 साल पहले जो मृतका के पिता हैं उनकी मौत हो गई थी, एक दुखद हादसे में उनकी मौत हुई थी। तो यानी घर में आय कमाने वाली एक लौती लड़की थी जिसका जो दुखद हादसे में की मौत हुई है। अभी नए जो खुलासे सामने आए हैं, पता लगा है कि पुलिस की जो जांच में सामने आया कि जो स्कूटी जो चला रही थी वो दूसरी लड़की चला रही थी। मृतका जो है वो स्कूटी के पीछे बैठी हुई थी, सेकंड सीट पे थी। यानी जो पहली लड़की जो घायल हुई है, जो दूसरी लड़की का जिक्र हो रहा है, वही स्कूटी चला रही थी। यानी मृतका जो है वो पीछे बैठी हुई थी। अभी पुलिस की जांच में नया निकल के सामने आया जो पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पता लगा है। तो इस हादसे में कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही तो सामने आई है।